हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एफ ऑफ एक्स को हम किस तरह से चेंजेस करेंगे, जबकि हमने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, तो माइनस से, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, या हम टोटल फंक्शन को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। और हमने देखा है कि जो कि फंक्शन है, फंक्शन के एक्स में हमने समथिंग क्वांटिटी ऐड कर दिया, तो फंक्शन के जो ग्राफ था रियल फंक्शन, और जब हमने चेंजेस कर दिए उसमें, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स था, उसमें समथिंग क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया, तो ग्राफ क्या चेंजेस हो रहे, ग्राफ के नेचर में क्या चेंजेस हो रहे, और जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या, उसके ग्राफ के नेचर में क्या चेंजेस हो रहे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इसे भी हम चेंज करने जा रहे। अब हम इसे किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो x को क्या लगा दे रहे हैं हम यहां पर, तो मॉड लगा दे रहे, जो कि x था हमारा, उसे हम क्या लगा रहे, मॉड लगा रहे हैं। जो कि हमारे पास x है उसको हम क्या लगा रहे, मॉड लगा रहे। जब हम मॉड लगाएंगे तो इस फंक्शन में क्या चेंजेस होंगे उसे हम देखेंगे। जो कि हमारे पास x था, x को ही हम क्या लगा रहे, तो मॉड लगा रहे। तो जो कि रियल फंक्शन है, जब हम मॉड लगाएंगे रियल फंक्शन, और जब हम चेंजेस करें, ट्रांसफर करें फंक्शन को मॉड लगा के, तो उसमें क्या फर्क नजर आता है उसका देखिए आप। अब यहां पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू कौन सा फंक्शन लेने जा रहे, हम साइन एक्स एक फंक्शन लेंगे। अब जब हम sin x फंक्शन ले रहे तो x को क्या लगा रहे हैं, हम मॉड लगा रहे हैं। यहां पर देखिए क्या लगा रहे हैं, हम मॉड लगाएंगे। ओके, तो y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। जब हम मॉड लगाएंगे तो क्या फर्क होगा, इसमें क्या चेंजेस आएंगे, यहां पर देखिए। ओके, अब यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार का होता है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार का होता है, यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, इस प्रकार का ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब यहां पर देखिए y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x में क्या फर्क आ रहा है, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x में क्या फर्क नजर आता है उसे देखिए। जब आप यहां पर नेगेटिव क्वांटिटी पुट अप करें तब भी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कि हम एक एक वैल्यू पुट अप करेंगे, तो एट x इक्वल टू हम जब 0 पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन ऑफ मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 यानी कि 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि कौन सा वैल्यू मिल गया है हमें, 0,0। जब हम एट x इक्वल टू π/2 पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, साइन ऑफ मॉड ऑफ π/2, साइन ऑफ मॉड ऑफ π/2, मॉड ऑफ π/2 यानी कि कितना, π/2, कितना π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी, तो 1, साइन π/2 की वैल्यू कितनी, तो 1, यानी कि साइन π/2 कितना मिल जाएगा आपको, 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी बन गई, तो 1 मिल गई। अब यहां पर देखिए एट x इक्वल टू आप जब पाई पुट अप करेंगे, एट x इक्वल टू पाई जब पुट अप करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, साइन पाई की वैल्यू कितनी भैया, साइन पाई की वैल्यू तो 0, साइन ऑफ मॉड ऑफ पाई, मॉड ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है, मॉड ऑफ पाई यानी कि कितना पाई, साइन पाई। अब यहां पर देखिए आप पाई पुट अप करेंगे तो मॉड ऑफ पाई यानी कि कितना हो जाएगा, पाई, साइन पाई की वैल्यू 0। ओके, एट x इक्वल टू आप 3π/2 पुट कर दीजिए। जब आप 3π/2 पुट अप करेंगे तो y आपको कितना मिल जाएगा, तब भी आपको क्या देगा, तो -1, 3π/2 पर क्या देता है, -1। अब यहां पर देखिए अब निगेटिव वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो क्या फर्क आता है उसे देखिए। एट x इक्वल टू आप 0 पर तो आपको वैल्यू 0 दे रही है, एट x इक्वल टू -π/2 पर क्या होगा, जब आप यहां पर -π/2 पुट अप करेंगे, मॉड ऑफ -π/2, मॉड ऑफ -π/2 पुट अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, π/2, साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 होता है 1, साइन π/2 कितना देता है, 1। जब आप यहां पर साइन π/2, उसके बाद में π/2 के बाद में आप जब -π पुट अप करेंगे, मॉड ऑफ साइन पाई, मॉड ऑफ -π, मॉड ऑफ -π कितना होता है, तो पाई होता है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, एट x इक्वल टू आप -π पुट अप करेंगे तो y, यहां पर जब आप -π पुट अप करेंगे मॉड के अंदर तो वो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 0।
उसके बाद में देखिए अब यहां पर जब x इक्वल टू माइनस 3π/2 पुट अप करेंगे एट x इक्वल टू माइनस 3π/2 तो क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। जब आप यहां पर देखिए, जब आप यहां पर माइनस 3π/2 पुट अप करेंगे, यहां पर π/2, यहां पर पाई और यहां पर माइनस 3π/2 पुट अप करेंगे यहां पर, तो बाहर निकल के मॉड के बाहर निकल के कितना बन जाएगा 3π/2 और 3π/2 पर वैल्यू कितनी मिलती है y इक्वल टू -1। ओके, y इक्वल टू आप जब यहां पर x के अंदर जब आप माइनस वैल्यू पुट अप करने जा रहे हैं, माइनस 3π/2 पुट अप करेंगे तो आपको बाहर निकल के क्या मिलेगा 3π/2, यानी कि साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है भैया -1 होती है। कितनी होती है -1 होती है। तो आपको x इक्वल टू माइनस 3π/2 पर भी कितना मिल रहा है -1 मिल रहा है। अब यहां पर देखिए इसी ग्राफ में देखिए, यहां हम एक नया ग्राफ बनाएंगे, यहां पर देखिए एक नया ग्राफ बनाते हैं तो हमें किस प्रकार से मिल रहा है एट x इक्वल टू 0 पर 0, 0 पर 0, उसके बाद में यहां पर पाई है, यहां पर 2π है, यहां पर 3π है। तो यहां पर देखिए पाई और पाई के बीच में क्या होता है π/2, पाई के बीच में क्या होता है π/2 और यहां पर कितना होता है 3π/2 और यहां पर कितना होता है 2π/2, यहां पर 5π/2। अब यहां पर देखिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 0,0 कहां पर मिल रहा है, यहां पर 0,0 मिल रहा है। उसके बाद में देखिए π/2, 1, यहां पर देखिए गौर कीजिए π/2, 1, π/2, 1 कहां पर मिलेगा, ये π/2 और यहां पर क्या है 1 है, तो यहां पर 1 मिल जाएगा, या आप यहां पर 1 लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में देखिए पाई पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है y की 0, पाई पर क्या मिल रही है y की वैल्यू 0 मिल रही है। अब यहां पर पाई पर 0 मिल रहा है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा पाई, 0। उसके बाद में देखिए 3π/2 पर क्या मिल रहा है -1, क्या मिल रहा है -1, यानी कि इस प्रकार का ग्राफ बनते जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार का आपका ग्राफ बनने वाला है। ये कहां से पास होगा तो 2π/2, इस प्रकार का ग्राफ बनते जाएगा। ओके, ये तो बराबर साइन के ग्राफ दिखाई दे रहा है, बराबर साइन का ही ग्राफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब निगेटिव की वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहां पर देखिए -π/2, यहां पर क्या आता है, यहां पर क्या होगा तो पाई, यहां पर क्या होगा पाई, यानी कि -π, यहां पर क्या होगा -2π। तो अब यहां पर देखिए और बीच में क्या आ जाएगा तो -π/2 और यहां पर क्या आ जाएगा -3π/2। अब -3π/2, π/2 पर क्या वैल्यू मिल रही है, यहां पर देखिए -π/2 पर मिल रहा है आपको 1, क्या मिल रहा है आपको 1, यानी कि यहां पर देखिए यहां पर मिल रहा है आपको 1, ठीक है, -π/2 पर 1, यानी कि ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है या इस प्रकार से। और -π पर क्या मिल रही है y की वैल्यू 0, -π पर क्या मिल रही है तो 0 मिल रही है, यहां पर देखिए। और यहां पर देखिए -3π/2 पर क्या मिल रहा है -1, -3π/2 पर क्या मिल रहा है -1, यानी कि इस प्रकार का ग्राफ जा रहा है। यहां पर देखिए, ओके, यहां पर देखिए क्या मिल रहा है, यहां पर जो कि sin x का ग्राफ दिखाई दे रहा था आपको, यहां पर देखिए ये क्या किसका ग्राफ दिखाई दे रहा था, राइट हैंड साइड में देखिए, यहां पर देखिए ऑब्जर्व कीजिए इस प्रकार का, ये भी तो sin x का ग्राफ है, ये भी क्या है sin x का एक ग्राफ, लेकिन इसमें चेंजेस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस हो रहे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस हो रहे हैं तो इसकी ही मिरर इमेज मिल रही है, जो कि राइट हैंड साइड में जो इमेज है उसकी क्या मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में मिरर इमेज मिल रही है, यानी कि y एक्सिस के अबाउट जो कि राइट हैंड साइड में जो कि इमेज मिल रही है, जो कि ग्राफ है, उसकी क्या है मिरर इमेज है, किस साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में। किस साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर देखिए जो राइट हैंड साइड में जो कि इमेज मिल रही है, जो कि ग्राफ मिल रहा है, उसकी ही क्या मिल रही है इमेज मिल रही है, कौन सी मिरर इमेज मिल रही है, किस साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी ही मिरर इमेज मिल रही है। कब मिल रही है, जब आपने x को क्या लगा डाला मॉड लगा डाला, तब क्या हो गया लाइफ जिंगल वाला। जब आप x को क्या कर रहे हो मॉड लगा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, इसकी ही मिरर इमेज मिल रही है, जो कि राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसकी आपको क्या मिल रही है तो मिरर इमेज मिल रही है। किसके अबाउट मिल रही है तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मिल रही है। ओके, बात आपको समझ में आ रही है।
जैसे कि मॉड ऑफ एक्स है, जैसे कि हमारे पास मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ किस प्रकार का होता है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इसकी मिरर इमेज आपको मिल रही है, राइट हैंड साइड की जो कि इमेज है उसकी क्या मिल रही है आपको, मिरर इमेज मिल रही है अबाउट दी वाई एक्सिस, अबाउट दी वाई एक्सिस। ओके, कौन सा भी आपके पास फंक्शन रहने दीजिए, उसको आपने क्या कर डाला कि जो कि x है उसको आपने मॉड लगा डाला, तो क्या हो जाएगा कि उसका मिरर इमेज मिल जाएगी, उसकी क्या मिल जाएगी आपको, मिरर इमेज मिल जाएगी। किसके अबाउट मिलेगी, तो y एक्सिस के अबाउट क्या मिल जाएगी आपको, मिरर इमेज। किसकी मिरर इमेज मिल जाएगी, जो कि इमेज बन रही है किसके साइड में, कौन से साइड में, तो राइट हैंड साइड में, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, तो मिरर इमेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, तो आपको मिरर इमेज। देखिए हम log x फंक्शन लेंगे और log x फंक्शन के साथ हम समझ लेंगे कि आप लीजिए कि log x लीजिए, सेशन को आप पॉज कीजिए और log x का ग्राफ आप कन्वर्ट कीजिए, y इक्वल टू log x है, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए कि y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x में, कन्वर्ट कीजिए y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x में, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपकी इसका ग्राफ किस तरह से बन रहा है। आप इसे पॉज करके जरूर बना के देख लीजिए कि y इक्वल टू log x है, उसका ग्राफ आप बना के देखिए कि उसको चेंजेस कीजिए कि y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x में, और उसका ग्राफ किस तरह से बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। और अब हम देखेंगे y इक्वल टू log x को हम चेंजेस करेंगे y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x में। ओके, अब यहां पर देखिए हमारे पास log x फंक्शन है y इक्वल टू log x, इसको हम चेंजेस करने जा रहे हैं, किसमें चेंजेस करेंगे, तो y इक्वल टू log ऑफ मॉड x में। अब यहां पर देखिए log x का ग्राफ हमें मालूम है कि log x का ग्राफ किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का log x का ग्राफ होता है। ओके, तो हम इसे चेंजेस करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x है, y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x, तो इसका ग्राफ किस प्रकार के बनेगा, जो कि हमारे पास ए इमेज है, इसकी क्या मिलेगी हमें, मिरर इमेज मिलेगी अबाउट दी y एक्सिस। एक ग्राफ कौन सा हो गया, तो y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x, y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ, एक ग्राफ कौन सा हो गया, तो y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया। ओके, और एक ग्राफ कौन सा है, तो log ऑफ x का ग्राफ a है, और एक कौन सा ग्राफ है, तो यह कौन सा ग्राफ है, तो y इक्वल टू log ऑफ मॉड x का ग्राफ। ओके, आपको बात समझ में आ रही होंगी। ओके, इसके बाद में देखिए क्या करना है हमें, जब हम x को मॉड लगा रहे हैं तो हमें बस यही काम करना है कि जो इस साइड में इमेज है उसकी आपको क्या लेना है, मिरर इमेज लेनी है अबाउट दी y एक्सिस में, अबाउट दी y एक्सिस में क्या लेनी है, मिरर इमेज। जहां पर जो कि इस साइड में जो कि इमेज बन रही है उसकी आपको मिरर इमेज लेनी है अबाउट दी y एक्सिस में। ओके, कौन सा भी ग्राफ रहने दीजिए, जिस प्रकार से अब यहां पर है y इक्वल टू कॉस एक्स रहने दीजिए, y इक्वल टू ई टू दी पावर रहने दीजिए, ई टू दी पावर एक्स रहने दीजिए, इन सभी को आप जब मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि ग्राफ है उसकी आपको मिरर इमेज लेनी है अबाउट दी एक्स एक्सिस। यहां पर देखिए इस प्रकार का था, तो एक ग्राफ किसका बन गया, तो y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x। यहां पर आप माइनस भी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो भी आपको क्या बना डालेगा, तो पॉजिटिव। आप वहां पर कुछ भी डाल दीजिए, मॉड ऐसा है कि वहां पर कुछ भी आप निगेटिव डाल दीजिए, आपको बाहर निकल के क्या दे देगा, तो पॉजिटिव दे देगा। क्या दे देगा, पॉजिटिव। आप इसके अंदर कुछ भी डाल दो, इसके माइंड में, इसके दिमाग में, इसके इनपुट में आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन वो आपको क्या देने वाला है, तो पॉजिटिव ही देने वाला है। क्या देने वाला है, तब आपको इसकी इमेज निकालनी है, तो इस साइड में है तो इसकी मिरर इमेज अबाउट दी y एक्सिस। ओके बेटा, इसके बाद में देखेंगे कि हम जो कि हमारे पास log ऑफ मॉड ऑफ x है, तो हमने क्या किया था यहां पर कि x को मॉड लगाया था। अब क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे फंक्शन को ही मॉड लगा देंगे, तो वहां पर क्या चेंजेस होते उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ओके, अब देखिए हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में और एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं कि y इक्वल टू हमारे पास एक तो फंक्शन है f ऑफ x, इसे हम क्या करने जा रहे हैं कि जो कि हमारे पास फंक्शन है उसे टोटली हम उसको मॉड के अंदर लेंगे तो क्या चेंजेस होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
कि उसके जो कि नेचर है, ग्राफ का नेचर है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम तो डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा रियल ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसी जो कि एफ ऑफ एक्स है उसको ही हमने क्या लगा डाला, तो मॉड लगा डाला। क्या लगा डाला, तो मॉड लगा डाला। तो उसके ग्राफ के नेचर में क्या चेंजेस हो रहे वह देखिए। जबकि हम मॉड को, जो फंक्शन है उसको मॉड लगा देंगे, तो मॉड लगा देने के बाद वह कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मतलब वो यहां पर देखिए, जो कि इस प्रकार का ग्राफ है हमारे पास, लॉग एक्स देख लीजिए। क्या देखिए, लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का ग्राफ किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लॉग एक्स का ग्राफ होता है। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, तो log x का ग्राफ होता है। अब यहां पर देखिए log x का इस प्रकार से ग्राफ होता है, तो यहां पर हम टोटल log x को ही क्या लगा देंगे, तो मॉड लगा देंगे। तो क्या चेंजेस होंगे, y इक्वल टू log x है हमारे पास, तो इसी को ही क्या कर डाला हमने, पूरा का पूरा मॉड लगा डाला। जब हम पूरा का पूरा मॉड लगाएंगे तो उस फंक्शन में क्या चेंजेस हो रहे उसे देखिए। जब हम एक कभी भी आपको log x कभी भी अब आपको निगेटिव नंबर्स नहीं देगा, यानी कि y की वैल्यू अब कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होगी। मतलब क्या है इसका, वह ग्राफ जो कि ग्राफ बनने वाला है log ऑफ मॉड x का, मॉड ऑफ log x का, जो कि ग्राफ बनेगा मॉड ऑफ log x का, यह कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है। यहां पर देखिए ये फंक्शन आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वह कहां पर बनेगा, अपवर्ड दी एक्सिस, अपवर्ड दी एक्स एक्सिस के अपवर्ड में ये ग्राफ बनेगा। यहां पर देखिए यह मिल रहा है आपको नेगेटिव में, इसकी आपको क्या लेनी है, मिरर इमेज लेनी है। इसकी क्या लेनी है आपको, मिरर इमेज। अब इसकी मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगी, तो इस प्रकार से इसकी मिरर इमेज बनेगी। यहां पर देखिए इस प्रकार से इसकी क्या बनेगी, तो मिरर इमेज बनने वाली है। यानी कि इसकी मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगी, तो इस प्रकार से क्या बनने वाली है, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। एक किसका ग्राफ हो गया, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ log x का ग्राफ हो गया। एक किसका ग्राफ हो गया, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का, मॉड ऑफ log x का, सॉरी मॉड ऑफ log x का ग्राफ हो गया। अब इसके पहले हमने देखा था कि जब हमने x को क्या लगा डाला, तो मॉड लगा डाला, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बना था log x का। यहां पर देखिए y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ किस प्रकार से बना था, इस प्रकार से बना था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बना था। जब हम टोटल को मॉड लगा देंगे तो इसका मिरर इमेज मिल जाएगी। यहां पर देखिए इस प्रकार से मिला था आपको ग्राफ। तो अब देखिए y इक्वल टू लॉग एक्स है, y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। और अब क्या करेंगे, हम इसे चेंजेस करेंगे, मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। तो अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहां पर देखिए ये तो ग्राफ है, इसकी मिरर इमेज इस साइड में मिल जाएगी और इसकी मिरर इमेज इस साइड में मिल जाएगी। यानी कि ये जो ग्राफ मिल रहा है इसकी मिरर इमेज इस साइड में मिलेगी और इस प्रकार का जो ग्राफ आ रहा है और जो कि नीचे का है उसकी मिरर इमेज इस प्रकार से मिलेगी। ये क्या हो गया कि मॉड ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ, ए इसका ग्राफ हो गया और इसका ग्राफ क्या हो गया, ए हो गया। अब इसी प्रकार से जब आप टोटल फंक्शन को ही मॉड लगा रहे हो तो क्या क्या चेंजेस आ रहे। अब sin x में क्या चेंजेस आएगा, जबकि sin x का ग्राफ किस प्रकार का है, sin x का ग्राफ y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x का ग्राफ किस प्रकार का है, यहां पर देखिए इस प्रकार का क्या होता है कि sin x का ग्राफ होता है। ओके, अब इस प्रकार का तो sin x का ग्राफ होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x, y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x। अब y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ये तो कभी भी ग्राफ जो कि टोटल फंक्शन को मॉड लग के है तो उसका कभी भी ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं जाने वाला है, बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं जाने वाला। मतलब इसका ग्राफ क्या मिल जाएगा आपको, एक जो कि एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है, यहां पर देखिए जो कि एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ जा रहा है उसकी आपको क्या मिल रही है, मिरर इमेज मिल रही है अबाउट दी एक्स एक्सिस। जो कि एक्स एक्सिस जब हम फंक्शन को मॉड लगा रहे, हमने क्या करे, टोटल फंक्शन को ही मॉड लगा रहे, तो क्या करना है हमें,
जो कि एक्स एक्सिस के बिलो जो ग्राफ बन रहा है उसकी क्या लेनी है, हमें मिरर इमेज लेनी है अबाउट दी एक्स एक्सिस। जैसे कि हमने यहां पर लिया है, जैसे कि हमने इसकी मिरर इमेज ली है, जैसे कि log x को हमने मॉड लगा डाला तो इसकी मिरर इमेज इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए जो कि log ऑफ मॉड ऑफ x था, इस प्रकार का ग्राफ बन रहा था। जब हमने टोटल फंक्शन को ही मॉड लगा दिया तो जो कि x एक्सिस के बिलो में जो ग्राफ बन रहा था उसके हमने क्या ले ली, मिरर इमेज ले ली है। तो मिरर इमेज लेने के बाद यहां पर आपको इस प्रकार से आपको ग्राफ मिला था। एक किसका ग्राफ है जो कि डाउनवर्ड में है, एक्सिस के डाउनवर्ड में है, उसको उसकी क्या मिल रही है, हमें मिरर इमेज मिल रही है। क्या मिल रही है, तो मिरर इमेज। तो ये क्या हो जाएगा, तो अपवर्ड में जा जाएगा। तो उसी प्रकार से sin x का जो ग्राफ है, जो कि हमारे पास sin x का ग्राफ है, उसकी मिरर इमेज जो कि हम x एक्सिस के डाउनवर्ड में है, उसकी क्या मिलेगी, तो मिरर इमेज मिलेगी। वो किस प्रकार से मिलेगी, तो इस प्रकार से। यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। यहां पर देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x का ग्राफ किस प्रकार से होगा, तो यहां पर देखिए जो कि यहां पर इसकी इमेज ऊपर लेकर जाइए। इसकी इमेज क्या लेनी है हमें, यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, एक ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ। इसी प्रकार से क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x। सभी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, हमने जब मॉड लगाएंगे, x को मॉड लगाएंगे तो क्या चेंजेस होगा, और टोटल फंक्शन को मॉड लगाने के बाद क्या चेंजेस होगा, इसके बारे में हमने इस लेक्चर में हमने चर्चा कर ली है। ओके बेटा, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और यहां पर देखिए कि y इक्वल टू, यहां पर आप मुझे बताइए कि y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x का ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसे ड्रॉ करके देखिए। y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x का ग्राफ किस तरह से बनेगा, y इक्वल टू log x का ग्राफ तो हमने निकाल दिया है। e टू द पावर x का ग्राफ किस तरह से बनेगा, e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसे आप ड्रॉ करके देखिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इसका ग्राफ आपको सॉल्व हो गया, ग्राफ ड्रॉ करना आया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम सर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करते हुए आया है। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी कि आपको दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। ओके बेटा, और इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।